नमिता, तेरी भाभी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल परियों की जैसे। मैंने पहली बार इतनी सुंदर लड़की देखी है। सीता, नमिता की सहेली ने कहा। सही कह रही हो सीता, भाभी तो बिल्कुल वैसी ही लग रही हैं जैसे पिक्चर में हीरोइन होती है। अंजलि, दूसरी सहेली ने कहा। भाभी, आप क्या लगाती हो? मेरा मतलब हम लोग भी वही लगाएंगे। आपके जितने ना सही पर थोड़े सुंदर तो हो ही जाएंगे। सीता ने कहा। क्या तुम लोग मेरी भाभी को परेशान कर रही हो? नज़र लगाओगी क्या? जब से आई हो घेर के रखा है। अरे मुझे भी तो बात करने दो, चलो थोड़ी जगह दो मुझे भी। नमिता ने कहा। अरे तेरी ही तो भाभी है, हमेशा तेरे पास ही रहेंगी, तू बाद में बतिया लेना। और वैसे भी तुझसे ज़्यादा तो भैया परेशान है, मन ही मन गालियाँ दे रहे हैं हम लोगों को, पर हम तो अभी ना हटने वाले। क्यों भाभी, ज़रा एक नज़र भैया की तरफ तो डाल लो। अंजलि ने कहा तो नेहा, नमिता की भाभी, शर्म से लाल हो गई और एक तरफ को सिकुड़ने लगे। अरे अंजलि, ज़्यादा नहीं, भाभी से चिपक मत, समझी? सिर्फ सूरत की धनी है, बाकी तो। नमिता की बुआ ने कहा तो सब चुप हो गए। क्या जीजी, कितना समझाया था फिर भी आप नहीं मानी ना? अरे अभी बहू को आए आधा घंटा भर नहीं हुआ और आपने शुरू कर दिया। नेहा, तुम बुआ की बातों को दिल से ना लगाना, वो मन की साफ है, उनका कोई गलत मतलब नहीं था। नेहा की सास राधा जी ने कहा। नेहा की आंखें आंसुओं से भर गई थी, चांद सा रोशन चेहरा एकदम से उतर गया था बुआ जी की बात सुनकर। हालांकि नेहा कहीं न कहीं खुद को यह सब सुनने के लिए तैयार करके ही ससुराल आई थी। उसे तो आदत पड़ गई थी यह सुनने की, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसे बहुत दुख महसूस हुआ, शायद उस पल से भी ज़्यादा जिसकी वजह से यह तोहफा मिला था। नेहा की नज़र अपनी ननद यानी नमिता पर जा रुकी कि जैसे कह रही हो कि देखा, मुझे पता था यही होगा। नेहा का जन्म एक बेहद पुराने विचारों वाली जगह में हुआ था, जहाँ प्यार मोहब्बत जैसे शब्द बहुत गलत माने जाते थे। नेहा एक अल्हड़ सी प्यारी और चंचल स्वभाव की लड़की थी, रूप ऐसा कि जो देखे बस देखता रह जाए, और उतनी ही मासूम। चालाकी और धोखा करना जैसे शब्द से उसका कभी सरोकार नहीं पड़ा था, और इसी वजह से उसे सारी दुनिया अपने जैसी ईमानदार लगती थी, पर ऐसा था नहीं। नेहा का यह विश्वास बहुत जल्दी ही टूट गया और बिखर गई उसकी ज़िंदगी। नेहा को किसी अजीत नाम के लड़के से प्यार हो गया। भोली सी नेहा ने कुछ दिनों के प्यार को ही अपनी ज़िंदगी समझ लिया और आ गई अजीत के बहकावे में। अजीत ने नेहा से बड़े बड़े वादे किए, सपने दिखाए और उकसाया भी भाग के शादी कर ले, क्योंकि नेहा के माता पिता रिश्ते के लिए नहीं मानते। नेहा के दिमाग में अजीत ने ऐसा कब्जा किया कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना माता पिता की इज्जत, ना खुद की ज़िंदगी। नेहा घर से पैसे, जेवर, कीमती सामान जो चुरा सकती थी चुरा कर पहुँच गई अजीत के पास अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। अजीत और नेहा दोनों स्टेशन पहुँचे अपने नए सफ़र के लिए, पर वहाँ से आगे सिर्फ अजीत गया, वो भी नेहा का सारा पैसा और सामान लेकर। नेहा 2 दिन तक वहीं स्टेशन पर इंतज़ार करती रही, पर अजीत नहीं लौटा। नेहा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था कि अब क्या होगा उसका। नेहा वापस घर आ गई तो पिता ने रिश्ता तोड़ दिया कि उसकी वजह से उसके भाई बहन की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। माँ की ममता पर्दे के पीछे से रोती रही, लेकिन बेटी को रोक ना सकी और हमेशा सबकी आंखों का खौफ बनी नेहा सबकी आंखों की किरकिरी बन गई। नेहा ने वो जगह छोड़कर दूसरी जगह घर किराए पर ले लिया और रहने लगी, अजीत के दिए धोखे और तोहफे के साथ, जिसका नाम था चरित्रहीन। छोटा शहर होने की वजह से नेहा जहाँ भी जाती उससे पहले उसका भूतकाल वहाँ पहुँच जाता और सब जगह बस फुसफुसाहट शुरू हो जाती। नेहा थक गई थी यह सुनते सुनते, पर क्या कर सकती थी। अजीत उसके विश्वास के साथ उसकी हिम्मत भी लेकर चला गया था और नेहा ने इसे अपनी नियति मान लिया था। समझ गई थी कि अगर शादी से पहले प्यार करने वाला चरित्रहीन होता है तो वह भी है। नेहा ने कई जगह नौकरी बदली, पर हर जगह बस यही सब सुनने को मिलता था। हर जगह लोग या तो उसे देखकर फुसफुसाने लगते या फिर उसे उसके बीते कल के लिए ज्ञान देने लगते,
और फिर से जीवन शुरू करने को कहते, पर नेहा के अंदर कोई इच्छा नहीं बची थी। उसे अब हर जगह धोखा ही नजर आता था। नेहा हर गलती के लिए खुद को जिम्मेदार मानती थी और मानती भी रहती। अगर उसकी ज़िंदगी में नम्रता ना आती। नम्रता ने न सिर्फ नेहा में वापस आत्मविश्वास जगाया, बल्कि यह भी समझाया कि जो हुआ उसमें नेहा की गलती कहीं भी नहीं थी। अगर गलती थी भी तो सिर्फ इतना कि वो ज़रूरत से ज़्यादा भोली और अच्छी है और इसका फ़ायदा किसी ने उठाया है तो वो गलत है। नेहा को नम्रता का साथ बहुत अच्छा लगता था। दोनों को देखकर लगता ही नहीं था कि दोनों सहेली हैं। दोनों बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी। अगर कभी कोई नेहा को अजीब नज़रों से देखे या कुछ फुसफुसाने लगे तो नेहा भले ही कुछ नहीं बोले, पर नम्रता जवाब जरूर दे आती थी। अरे नम्रता, तुम क्यों मेरी वजह से सबसे लड़ाई करती हो और फिर किस किस का मुंह बंद कर पाओगी भला? नेहा ने कहा। गलत बात को सहना भी गलत होता है, और फिर अगर ऐसे ही चुप करके सुनोगी तो यह लोग आज तुझे कह रहे हैं कल किसी और को कहेंगे, इसलिए इनका मुंह बंद करना जरूरी है, नम्रता ने कहा। लेकिन कब तक कर पाओगी? तुम आज लड़ लोगी, पर कल क्या होगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम कहीं और चली जाओगी? मुझे तो यहीं रहना है, यही सब सुनना है, क्योंकि मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं बची है कि मैं किसी को जवाब दे सकूं, नेहा ने कहा। नेहा की इस बात ने नम्रता को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि नेहा से मिलने के बाद उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह उससे अलग हो पाएगी। नम्रता के कानों में नेहा के शब्द गूंजते रहे। वह सोचने लगी कि क्या करे कि नेहा की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं और कोई हो जो नेहा का नम्रता से ज़्यादा ख्याल रख सके। बहुत सोचने के बाद उसे यही समझ आया कि नेहा की शादी अपने बड़े भाई सुमित से करा दे तो नेहा की ज़िंदगी संवर सकती है, क्योंकि नेहा के लिए सुमित से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता था। नम्रता ने सुमित को नेहा के विषय में सब बताया और शादी के लिए मनाया। पहले तो सुमित को समझ नहीं आया और उसने मना किया, पर जब नेहा से मिला तो मान गया और बड़ी मुश्किल से नेहा भी राजी हो गई, क्योंकि नम्रता ने उसे भरोसा दिलाया कि सुमित भैया उस पर आँच भी नहीं आने देंगे कभी। नेहा ने शादी से पहले सुमित को और उसके घर वालों को अपने भूतकाल के बारे में सब बता दिया था, जिससे पहले तो सबने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में सुमित और नम्रता के समझाने पर मान गए। नम्रता की बुआ जी, जो परमानेंट घर पर ही रहती थी, क्योंकि शादी के बाद फूफा जी ने बिना गलती के उन्हें चरित्रहीन कहकर घर से निकाल दिया था, तो अपने भाई के साथ ही रहने लगी थी और घर पर पूरा हुक्म चलाती थी। नेहा की सच्चाई हजम नहीं हो रही थी और वह नेहा की तारीफ सुन नहीं सकी, तो अपने मन का जहर निकालने लगी। और जैसे ही राधा जी ने नेहा का पक्ष लिया तो उन्हें बुरा लग गया। हाँ, मुझे ही समझाओगे और कर भी क्या सकते हो तुम लोग? पहले पैरों की जूती को सर पर सजा लो और बोलो कि यह सर पर शोभा नहीं देती, और फिर सबको कहो कि यही सच है, बुआ जी ने कहा। जीजी, भगवान के लिए शांत रहो, क्यों बिना बात का तमाशा बना रही हो? जरा बहू की तरफ तो देखो, कैसे उदास हो गई है, राधा जी ने कहा। नेहा ने नज़र भर के नम्रता की ओर देखा, जैसे कह रही हो कि सारी दुनिया से तो तुम मेरे लिए लड़ जाती थी, अब क्या करोगी? और तुम अपने जिस भाई के भरोसे मुझे यहाँ लाई थी, देख लो कैसे चुप खड़ा है। नम्रता से नेहा की दर्द भरी आंखें सही नहीं जा रही थी। वो जानती थी कि भैया बुआ जी को बहुत मानते हैं, वो उन्हें कुछ नहीं कह पाएंगे, इसलिए वो हमेशा की तरह नेहा का साथ देने को तैयार हो गई। पर वो बुआ जी को कुछ बोलती कि तभी सुमित की आवाज़ आई, बुआ जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, पर नेहा मेरी पत्नी है और उसके सम्मान की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, और आप मेरी पत्नी की तुलना पैर की जूती से कर रही हैं, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है, सुमित ने कहा। सुमित, तू मुझसे कह रहा है अपनी बुआ से जिसने तुझे तेरी माँ से बढ़कर प्यार दिया, आज तुम मुझे जवाब दे रहे हो, बुआ जी ने कहा। मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ बुआ जी, और ना आपको कुछ गलत कह रहा हूँ, मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपने मुझे सिखाया है। याद है बुआ जी, जब बचपन में मैं आपसे पूछा करता था कि आप फूफा जी के पास क्यों नहीं रहते हो,
तब आपने कहा था कि वो औरत का सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए वो अच्छे आदमी नहीं हैं और इसलिए आप उनके साथ नहीं रहती। आप मुझे अच्छा आदमी बनाएंगी जिससे मैं औरतों का सम्मान कर सकूं। अगर आज मैं आपके सिखाए पाठ पर चल रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं बुआ जी? नेहा ने किसी पर विश्वास किया था और उसका विश्वास तोड़ा गया, तो इसमें उसका क्या अपराध है? जिसने यह किया उसे कोई नहीं जानता है, पर जिसके साथ हुआ सबने उसका चरित्र निश्चित कर दिया, क्योंकि हमारे समाज के सारे नियम लड़की पर ही लागू होते हैं। जब कोई लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उंगली सिर्फ लड़की पर क्यों उठाई जाती है? अगर आपकी नज़र में शादी से पहले प्यार अपराध है तो उसे भी ढूंढा जाए जिसकी वजह से यह अपराध हुआ। वो मज़े से अपनी ज़िंदगी काट रहा होगा कहीं, या क्या पता किसी नई नेहा को फंसा रहा हो। और यहाँ जिस लड़की का प्यार, विश्वास, माँ बाप सब खो गया है, हम उसे चरित्रहीन बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब उसे जीने का अधिकार नहीं है। अरे असली चरित्रहीन तो वो है जिसने नेहा का भरोसा तोड़ा है। और मुझे मेरी नेहा में कोई खोट नहीं नज़र आता है, बल्कि मुझे तो समझ नहीं आता कि शादी से पहले प्यार करना कोई अपराध है क्या। इसलिए अब आगे से आप नेहा को कुछ बोलने से पहले यह ज़रूर सोच लीजिएगा कि वो मेरी पत्नी है और आपकी बहू, और अगर आप उसको कुछ कहेंगी मतलब अपनी बहू को कहेंगी। अगर मैं आपको अपने दिल में भगवान की जगह रखता हूँ तो नेहा को भी उसी दिल में ज़िंदगी की तरह रखे हूँ। अब आपको तय करना है कि आपको मेरी ज़िंदगी का सम्मान करना है या अपमान, सुमित ने कहा। तो बुआ जी बिल्कुल चुप हो गईं और नीचे देखने लगी। तो राधा जी को चिंता हो गई। क्या हुआ जीजी, कुछ तो बोलो। देखो सुमित और नमिता बच्चे हैं, वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, उनकी गलती के लिए माफ़ कर दो, राधा जी ने कहा। अरे नहीं राधा, मैं दुखी नहीं हूँ, बल्कि इसलिए चुप हूँ कि मेरे दिए संस्कार आज रंग लाए हैं। आज मेरा बच्चा सही मायनों में अच्छा आदमी बना है और आज सुमित ने मुझे तेरे नंदोई जी के द्वारा दिए गए सारे दुखों पर मरहम लगा दिया। मैं गलत दिशा में जा रही थी, एक औरत होकर भी औरत का दर्द नहीं समझ रही थी, और जो मेरे साथ हुआ वही नेहा के साथ कर रही थी। अरे मेरे साथ तो तुम लोग थे, पर इस बेचारी ने तो सब अकेले झेला है। मुझे माफ़ कर दे नेहा, कहकर बुआ जी ने नेहा की तरफ हाथ बढ़ाया तो नेहा ने उनका हाथ पकड़ लिया और गले लग गई और नमिता की ओर देखा जैसे कह रही हो कि तुम सही थी। दोस्तों, इस कहानी में जो पहले का किस्सा है वो तो एकदम सही है, पर बात का सिर्फ काल्पनिक है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में कोई भी परिवार ऐसी सोच नहीं रखता और ना ही सुमित जैसे लड़के होते हैं। पर हमारा कर्तव्य है कि पहले हम हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दें, जिससे जो नेहा के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, और अगर हो जाए तो हम उसे सहारा दें, उसके दर्द को दूर करने का प्रयास करें, ना कि उसके चरित्र का निर्धारण करें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव की बहुत आवश्यकता है। कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और आपके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों कमेंट दिल से स्वीकार हैं। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलेंगे नई कहानी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।